हेलो गाइस, मैं सुभाष चंद्र कुशवाहा ज्ञान अलर्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण सीटेट यूपीटेट के लिए। देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें जानना क्या है, वन जीव संरक्षण के बारे में हमको जानना है। तो पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। हेली नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। अगला है, पेरियार बाघ अभयारण्य केरल राज्य में है, जो यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है, जो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। अगला है, कस्तूरी मृग परियोजना 1970 का दशक में। अगला है, कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। ये प्रश्न याद रखें कि कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। अगला है, कस्तूरी मृग हिमालय की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूछा जा सकता है कि ये कस्तूरी मृग जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो चंबा घाटी से लेकर के हिमालयी क्षेत्र तक, सिक्किम के हिमालयी क्षेत्र तक पाए जाते हैं। अगला है प्रश्न, गिरि सिंह परियोजना 1972 में स्थापित हुई थी। यह उद्यान एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगला है, बाघ परियोजना। देखिए, बताया तो कब कब लागू हुआ, 1973 में। कछुआ संरक्षण, तो कछुआ बना लें। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में। गैंडा परियोजना 1987 में। हाथी परियोजना 1972 में। लाल पांडा परियोजना 1996 में। और गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। ग्रेट इंडियन वर्ल्ड परियोजना 2013 में लागू हुई थी। अगला है, दुर्लभ सफ़ेद बाघ उड़ीसा के नंदनकानन अभयारण्य में पाए जाते हैं। ये उड़ीसा है। उड़ीसा विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क कैबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकतक झील के पास है। लोकतक झील के पास है। विश्व का प्रथम सफ़ेद बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश के पास सतना जिले में है। अगला, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर जो है श्रीशैलम अभयारण्य है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक वाला रिजर्व काजीरंगा असम अभयारण्य है। देखिए कुछ प्रश्न और, जैसे फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड की स्थापना 3 अप्रैल 1946 अनुच्छेद 70 में हुई थी। अगला, रेड डाटा बुक
रेड डाटा बुक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण द्वारा निकाली जाती है, IUCN के द्वारा। विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 26 मार्च को। और ब्रेन लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। यह है पोंगल त्यौहार किस प्रदेश का है? तो तमिलनाडु का है। ओणम केरल का है। बैसाखी लोहाड़ी पंजाब का है। बिहू असम का है। तिल सरोव बिहार का है। रसूल झारखंड। साल वृक्ष की पूजा इसमें की जाती है। अगला है, लिंगहुफेन किस देश का पकवान है? तो हांगकांग का है। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, किस देश को पूरब का मोती कहा जाता है? श्रीलंका को। अरावली पहाड़ियाँ किस प्रदेश में स्थित हैं? तो ये जान लीजिए, राजस्थान में। और मिथुन जानवर किस प्रदेश में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मालदीव की राजधानी है माले। पशुपति नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल में। पठारी भाग पर मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। अगला है, बुग्याल थोड़े समय के लिए गर्मी में बर्फ पिघल जाती है तो फूल की अनियमित किस्म निकलती है, इसी को कहते हैं बुग्याल। मतलब कि गर्मी के दिन में जब बर्फ़ पिघलती है तो ये पानी बन कर के बहती है, तो बहने के कारण ज़मीन पर जो फल फूल उग जाते हैं उनको हम कहते हैं बुग्याल। ये गंगा निकलती है गंगोत्री, गोमुख या गंगोत्री से। भारत में सबसे पहले कहाँ सूर्य उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। अगला है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न देखें। अगला है, नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है 78%। अगला, ऑक्सीजन O2 वायुमंडल में पाई जाती है 28%। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त की जाती है सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल से। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अम्लीय वर्षा किसकी आशंका में वृद्धि के कारण होती है? SO2 + NO2। ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को। अगला है, जल स्रोत में डाले जाने वाला तो केमेनोफोर लाल दवा के रूप में हम जानते हैं। यह पानी किससे शुद्ध किया जाता है? क्लोरीन की गोली डाल करके। या रक्त का कितना भाग जल होता है? तो 40%। कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकीय प्राणी है अमीबा। पृथ्वी पर कितने भाग पर वन पाया जाता है? 30%। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब बनाया जाता है? सन 1973 में। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी का। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस समय प्रारंभ किया गया? तो
यह उत्तराखंड में प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो उत्तराखंड में। अगला, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाया क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से पाया जाता है? तो मिजोरम में। भारत में कितने प्रतिशत पर वन है? 24% पर। और भारत में कितने प्रतिशत पर वन है? तो 24% है। पहाड़ों पर जो खेती होती है उसे क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। जल में घुलनशील विटामिन का नाम? B&C। अगला, भारत वातावरण में सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस है? H2S। और अगला प्रश्न है, CNG का पूरा नाम? कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े और आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियो देता हूँ। धन्यवाद।